कौन खाए? दोनों मिलके खाए। आज बोल रहे हैं एक्सटॉर्शनिस्ट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे कहां की एक्सटॉर्शनिस्ट, कह के डाकू, कहां की ट्रांसपेरेंसी? जब तक खाते रहे, मिलता रहा हिस्सा तो दोस्त थे, जब हिस्सा नहीं मिला तो दुश्मन हो गए। अरे मेरे भाई, आज मैं कहूंगा कि बड़ा सुनहरी मौका है। हिंदू, हिंदुत्वा, हिंदू राष्ट्र कहने वाले ऐसे टूट के बिखर गए हैं। आज हम अपने इत्तेहाद के जरिए अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते। अगर आज हम एक नहीं होंगे तो फिर आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूं यहां पे कई लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे कि मजलिस क्या करेगी आने के बाद। मजलिस का भी एक 40 नुकाती प्रोग्राम है, कल अखबारात में आएगा। वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मुख्तसरन से यही कहूंगा, सबसे पहले मजलिस अगर कुछ करेगी तो औकाफी जायदादों को हासिल करने की कानूनी जिद्दोजहद करेगी। मजलिस दूसरा कोई काम करेगी तो गोवंडी से वो डंपिंग यार्ड को हटाने की कोशिश करेगी। मजलिस और उसके बाद कुछ करेगी तो ओल्ड मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का मुतालबा करेगी ताकि ओल्ड मुंबई डेवलप हो सके। मजलिस दरख्वास्त करेगी, जिद्दोजहद करेगी कि जितने स्कूल उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम के हो जो बंद हो गए हैं, इनको दोबारा खोलें और अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स करें, प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाएं। मजलिस आपके इस दिनदोशी में यहां पर कम्युनिटी हॉल बनाने की कोशिश करेगी, बीएमसी का हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेगी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी का जो सबसे बड़ा मसला इसको हल करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ ओल्ड मुंबई, गोवंडी, ये जोगेश्वरी, ये दिनदोशी, ये एरिया, इन सब एरियाज में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की कोशिश करेगी। इन लोगों ने हमारे बच्चों के हाथ में कलम नहीं दिया, पढ़ने को किताब नहीं दी, खांदों को बस्ता नहीं दिया, लेकिन हाथ में एमडी ड्रग दे दिया, व्हाइटनर दे दिया, खांसी की दवा दे दी। हम उस लानत से हमारे नौजवान नस्ल को आजाद कराएंगे। हम ये काम करेंगे। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि अगर इत्तेहाद होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हैदराबाद में हमारा दवाखाना है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए है, एमसी है, आर्किटेक्चर है, बड़े बड़े 2 दवाखाने हैं। आपकी लीलावती हॉस्पिटल भी छोटा है हमारे दवाखाने के सामने, और वो दवाखाना किसी रईसों का नहीं, गरीबों का है। 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में सीटी स्कैन, 800 रुपये में जदगी, 3000 के पैकेज में सिजेरियन, एंजियोप्लास्टी, 30,000 में एंजियोग्राम, 5,000 में हार्ट का सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, 65,000 में ब्रेन की सर्जरी, 70,000 में जनरल वार्ड गरीबों के लिए फ्री है हमारे दवाखाने। क्या ऐसा काम यहां हुआ? क्या कांग्रेस एनसीपी वालों ने किया? खुदारा मेरे भाई, अकायद के झगड़ों से निकलो, एक हो जाओ। इस मजमे में बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है दौलत से। खुदारा मेरी अपील है कि अगर हम सब बराबर से ज़कात निकाल लेंगे ना, तो हमको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। ज़कात निकाल लो। मुझे वोट नहीं देते तो मुझे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अकबर ओवैसी को सुनने हजारों का मजमा है। मैं इस मजमे में से कहूंगा, रोजाना आप अपनी जिंदगी में किसी ना किसी शौक पर कुछ पैसा खर्चते हैं ना। किसी को चाय की आदत है,
होगी किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को अच्छा खाने की आदत है, किसी को सिनेमा देखने की आदत होगी। बहरहाल हर एक को है। मैं सिर्फ यहां ठहरे मजमे से कहूंगा कि चाय पियो, जितनी पीना है पियो, जो अल्लाह जायज कहता है वो जायज काम जरूर करो, लेकिन जितना रोजाना आप चाय कितने में यहां पे 6 रुपये 12 रुपये, तो बहुत लोग 12 की पीते हैं या 6 की पीते हैं? 6 की। और एक चाय तो नहीं पीते ना, 2 से 3 4 तो पीते ना। आप 4 चाय पीजिए 6 रुपये की, लेकिन उस 4 चाय के पैसों में से रोजाना 1 रुपया निकाल कर अपने महल्ले की मस्जिद में डाल दो। उस 1 रुपये से हम गरीब बच्ची की शादी कर सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, हम अपनी कुल्फत, अपनी गुर्बत, अपनी मुसीबत को किसी और से नहीं, अपने ही रोजाना के शौक के पैसे से खत्म कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, मुझे ये नारा पसंद नहीं। ना मैं शेर हूं, ना शेर आया है। अकबर ओवैसी मुंबई में से, अपनी कौम, अपनी मिल्लत में से किसी नौजवानों को शेर बनाने आया है। बनना है शेर, बनना है शेर, बनना है ना। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है मालूम? करोगे नौजवानों? वादा है करोगे ना? 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रख लो, फिर देखो ये दुनिया तुमसे डरेगी और तुमको शेर कह के पुकारेगी। करोगे ना? वादा करे करना होगा। अब अज़ा होगी ईशा की, मस्जिद भरी होनी चाहिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर, मेरा यहां आना कामयाब हो गया। खुदारा मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। इत्तेहाद ताकत है, इंतशार मौत है। अरे आज किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आज कहते हैं कि हमको इस मुल्क से जाओ, अरे नहीं जाने वाले। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये किसी की बाप की जागीर नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाया चला जाऊंगा। ओहो क्या फकीर है भाई, 15 लाख का सूट पहनता है फकीर, रोजाना 3-3 8-8 जोड़े बदलता है फकीर। क्या फकीरी है? इसलिए तो लोग कहते हैं ना, डिमोनेटाइजेशन पे मेरा एक ही तबसरा, ओनली वन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या है मालूम? एक बादशाह फकीर हो गया, एक फकीर है बादशाह हो गया। फकीर बादशाह जब हो गया और बादशाह फकीर हो गया, तो उस फकीर बादशाह में, फैसले में, जिंदगी में, उसकी फकीरी में बादशाहत नजर आती है। लेकिन एक फकीर जब बादशाह हो जाता है ना, तो उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आती है। यही है, इस वास्ते देख समझ के बनाना भाई। अब बोल रहे मैं हूं, झोली लिया चला जाऊंगा। अरे जभी भी जाना है जाओ मिस्टर मोदी, लेकिन जाते जाते अपनी चाय की केतली, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा ले जाना ना भूलो। अगर भूल गए जहां भी जा रहे बोलो कोरियर मैं करूंगा, डब्बा चूल्हा केतली लगा लेना, कोने में बैठ के चाय 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 बोलते हुए बात करे कि कड़क चाय, नरम चाय, गरम चाय। अरे
चाय की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को कड़क चाय की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को रोजी रोटी की फिक्र है। भारत मां कहते हैं, भारत मां के बहादुर सिपाही सरहद पर शहादत पा रहे हैं, सरहद की हिफाजत करते करते सर्दी में, बर्फ में, गर्मी में है। और भारत सरकार, मोदी सरकार इनको अच्छा खाना तक नहीं दे रही है। देखें ना आप, क्या अच्छा खाना, बेहतरीन खाना, साफ सुथरा खाना क्या हमारे फौजियों का हक नहीं है? मिस्टर मोदी, तुम्हारी हुकूमत अगर हमारे फौजियों को, हमारे सिपाहियों को अच्छा खाना नहीं दे सकती तो बोल दो, हम मुसलमान एक वक्त का रोटी, एक वक्त के खाने से अपने पेट को काट लेंगे, 2 वक्त की खाना खा लेंगे और एक वक्त का अनाज हम मुसलमान अपने फौजियों को दे देंगे। दे देंगे ना? दे देंगे ना? अरे आज स्वच्छ भारत, किधर का स्वच्छ, कहां का स्वच्छ? हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, साफ है, सुथरा है। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी है, कचरा है, गिलाजत है, तो वो कोई और नहीं, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना, ये संघ परिवार है। साफ करना है तो पहले इस कचरे को साफ करो। और मंजलस आपके जरिए इसी कचरे को साफ करने आई है। मुकाबला, आखिरी जुमला, मुकाबला बीएमसी का शिवसेना बीजेपी में। अब तक दोनों मिले हुए थे ना, अब दोनों अलग अलग लड़ रहे। सेना बोल रही मुंबई मेरा है, मोदी बोल रहा है नहीं मुंबई मेरा है। आरएसएस बोल रही है नागपुर से मुंबई हमारा है, तो मातुश्री कह रही है नहीं मुंबई हमारा है। अब इन दोनों के झगड़े में कांग्रेस कहीं पर नजर आ रही है आपको? जोर से बोलिए, कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? एनसीपी नजर आ रही है? अब दोनों अगर जीत जाते हैं, और इस मजमे में जरूर कांग्रेस के चाहने वाले भी होंगे तो हम अब तक नहीं थे ना, उस वास्ते थे, उनकी कोई गलती नहीं, ना मुझे उनसे कोई शिकायत है ना शिकवा। एनसीपी के भी होंगे, बेशक होंगे, क्योंकि उनको काम करना था कौम के लिए, मिल्लत के लिए। अब यही थे, इस वजह से इनके साथ थे। समाजवादी के भी होंगे, लेकिन मेरे भाई अब आप ये फैसला करो कि अगर आप कांग्रेस एनसीपी को वोट देते हैं तो कोई फायदा है क्या? यहां मेरी मां बहन बैठी हैं, पर्दानशीन, घर में चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं। मुंबई में गुजराती, मराठी, बिहारी, उत्तर भारती, ये वो सब है ना? हमारी मां बहन घर में फ्रूट सलाद भी बनाती, फ्रूट सलाद, उसमें फ्रूट्स होते ना, फ्रूट्स होते, सेब होते, संतरा होता, मौसम्बी होता है, चेरी होता है, ये वो सब होता है। और उसके बाद वो फ्रूट सलाद में मजा कब आता है? जब क्रीम मिल जाती है। सही है ना? क्रीम मिल जाती है, शक्कर मिल जाती है। तो कांग्रेस का हाल ऐसी था, इधर से सेब मिला, इधर से संतरा मिला, इधर से ये मौज मिला, इधर से वो मिला, उसके बाद मुसलमान का क्रीम लेके निकलते थे। ना सेब रहा, ना संतरा रहा, ना सेब रहा, ना संतरा रहा, ना मौसम्बी रही, ना मौज रहा। अगर आप वोट देंगे ना इनको, तोड़ बेकार होगा। अब ये मजमा क्या है? ये मजमा कह रहा है कि अकबर ओवैसी, हम तुझे एक मर्तबा वोट देकर देखेंगे। सही है ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूं,
आपके वोट की अहमियत को, आपके वोट के एहसान को, आपके वोट की कीमत को अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी फरामोश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपके हक के लिए लड़ेगा, लड़ते रहेगा और सिर्फ यहां नहीं, सारे महाराष्ट्र में लड़ता रहेगा। आज हम कोशिश कर रहे हैं, एक भाई यूपी में है तो एक यहां है। इतनी देर से मुखातिब हूं, इतना पसीना बह रहा है, तो मेरे भाई ये पसीना, ये चीख, ये पुकार, ये आवाज इज्जत के लिए नहीं, शौहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए है, आपकी शान के लिए है, आपकी शौकत के लिए है, आपकी अजमत के लिए है, आपके इंतकाम के लिए है, आपके इंसाफ के लिए है। हम आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं। अब लड़ाना या नहीं लड़ाना ये आपकी मर्जी है, आपका फैसला। हम तो हमारा हक अदा कर दिए। कल को मरूंगा, अल्लाह के सामने हाजिर होगा, तो अल्लाह जब पूछेगा कि अकबर ओवैसी बता, मैंने तुझे खिताबत के जादू से नवाजा था, अल्फाज के सैलाब से नवाजा था, जज्बे शहादत से नवाजा था, क्या तूने उसका हक अदा किया? तो मैं कहूंगा कि हां, मुझसे जो होता था मैंने कर दिया। अब आपको हक अदा करना है, मर्जी आपकी, फैसला आपका। मैं तो बड़ी जिम्मा हो चुका, बस एक जोरदार नारा लगाना है, जोरदार नारा लगाना। शिकवा है, शिकायत है, तकलीफ है, गम है, लेकिन फिर भी मुझे अपने हिंदुस्तान पे नाज है। हिंदुस्तान, 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 नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको तरक्की दे, अल्लाह हमारे बच्चों के इम्तिहानात में कामयाबी दे, हमारी बच्चियां जो घर में बैठी है शादियां करवा दे, अल्लाह बीमारों को शिफा कामिला अता कर, अल्लाह मजलिस को कामयाबी और वो कामरानी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रास्ता दे दीजिए, बीच में हंगामा हरगिज़ ना करे। बराए करम अपने रुचिन साहब को रास्ता दे, हरकत हरगिज़ ना मचाए। बराए करम, बराए मेहरबानी, बराए करम रास्ता दे, एक दूसरे को धक्के ना दे।
हबीब अहमद को जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। ब्रेक बीच रास्ते के अंदर ना खड़े रहे।